दोस्तों आप सभी का हमारे इस सीरीज़ में स्वागत है। तो दोस्तों ये है बिज़नेस बूस्ट सीरीज़ और इस सीरीज़ के माध्यम से हम आपको बिज़नेस कैसे करते हैं वो पूरा सिखाएँगे। कैसे बिज़नेस को करना है और एक व्यापारी में, एक सीईओ में, एक इन्वेस्टर में क्या अंतर होता है वो सारा कुछ करेंगे। कैसे एक व्यापारी गलती करता है जिसके कारण से उसका बिज़नेस फ्लॉप हो जाता है या कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, वहीं सीईओ कैसे काम करता है, इन्वेस्टर कैसे काम करता है, टोटल चीज़ इस सीरीज़ के माध्यम से वन बाय वन हम आपको के साथ डिस्कशन करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से और सीखेंगे बहुत सारा चीज़। तो आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट निकलने के आने वाला है बहुत ही अच्छा पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं, इससे पहले हमारे चैनल को दोस्तों फॉलो कर लीजिए। दोस्तों बिजनेस चलता है टीम पर, सेल्स पे, प्रॉफिट पे, लोन पे या बोले तो इन्वेस्टिंग पर। बिजनेस दोस्तों चलता है क्या चीज़ पे? टीम पर। आपके पास अगर टीम अच्छा होगा तो आपका बिजनेस जो है सो बहुत ही तेज़ी के साथ जो है सो अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। अगर सेल अगर आपका अच्छा होगा तभी जाके आपका ग्रो होगा। प्रॉफिट होगा तो आपका बिजनेस ग्रो होगा और कोई इसमें इन्वेस्टर होगा या लोन आप लेके करते हैं तभी जाके आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, ये कुछ नियम है कि बिजनेस चलता है किस पे? टीम पे, सेल्स पे, प्रॉफिट पे और इन्वेस्टर पे। अब दोस्तों टाइप 1 टाइप 2 के बारे में हम जानते हैं। टाइप 1 में एक व्यापारी को रखते हैं और टाइप 2 में क्या रखते हैं? एक सीईओ को रखते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को रखते हैं। अब देखिए व्यापारी क्या गलती करता है, व्यापारी का काम करने का क्या तरीका होता है और सीईओ कैसे काम करता है ये हम जानेंगे। ये दोनों की अगर डिफरेंस को हम समझ लिए तो बिजनेस में पकड़ मेरा मजबूत हो जाएगा। अब देखिए बिजनेस कितने तरह का होता है इसमें देखेंगे हम, ठीक है। तो बिजनेस दोस्तों 5 तरह का होता है, 5 स्टेजेस ऑफ बिजनेस। याद रख लीजिएगा कि बिजनेस का 5 रूप होता है और कौन से स्टेज पे आप अभी अपना बिजनेस कर रहे हैं ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और कौन से पोस्ट पे हम जाएंगे तो क्या क्या जो है सो हमें फ्रीडम मिलेगा, क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये आपको क्लियर वे में हम बता सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक पॉइंट याद कर लीजिएगा कि व्यापारी जब अपने औकात से बाहर जाकर धंधा करता है तो उसी को क्या बोलते हैं? सीईओ कहते हैं, ठीक है। मतलब व्यापारी अगर आप एक लेवल पे काम कर रहे हैं तो उसको व्यापारी बोलते हैं, लेकिन जब आप ऐसा काम करिएगा जो आपके औकात से बाहर का हो, एक तरह से बोले हाई लेवल का आप कर रहे हो जिसमें रिस्क भी ज़्यादा हो, तो उसी को क्या बोलते हैं? सीईओ का पोस्ट को बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों 5 तरह का हम बिजनेस का स्टेज बताए हैं, इसमें हम फाउंडेशन के बारे में भी बता रहे हैं। मतलब देखिए इतना कुछ आप सीखिएगा इस बिजनेस बूस्ट सीरीज के माध्यम से जिसको इम्प्लीमेंट करके आप बिजनेस में जो है सो एक डायमंड बन सकते हैं। ये बोले तो बहुत सारा चीज़ का आप अगर यूट्यूब पे जाते हैं किसी का कोर्स देखते हैं मान के चलिए तो वो टोटल चीज़ आपको एक जगह नहीं बताया जाता है, वहाँ पर आपको अलग से बोलेगा कोर्स खरीदने के लिए। लेकिन हम आपको इस सीरीज़ के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है ए टू जेड ऑल इन वन इन्फॉर्मेशन एक ही जगह हम देने जा रहे हैं, जिसका यूज़ करके जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल कीजिएगा और जितना ज़्यादा उसका यूटिलाइज़ कीजिएगा अपने बिजनेस में, अपने सर्विस में, उतना ज़्यादा बेनिफिट करेगा ये आपके जीवन में। तो दोस्तों स्टेज 1 का बात कर लेते हैं। तो फाउंडेशन यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, फाउंडेशन अगर आपका अच्छा रहेगा तो उतना अच्छे से जो है आप बिजनेस को समझ पाइएगा। और मान चलिए किसी भी चीज़ का, मकान का ही लेते हैं, अगर फाउंडेशन मजबूत रहता है तो आप 10 मंजिला भी बनाइएगा, 20 मंजिला भी बनाएगा और बाई चांस अगर वो कोलैप्स करता है, टूटता है, तो आप जहाँ टूटा वहीं से फिर आप आगे बढ़िएगा। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं रहेगा तो फिर से आपको शुरुआत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रास्ता ही नहीं पता है कि अगर बीच में हम रुके तो फिर वहाँ से कैसे आगे बढ़ना है। इसलिए फाउंडेशन पे इतना पकड़ बनाइए कि आपको आगे का चीज़ आसानी से समझ में आने लगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों स्टेज 1। स्टेज 1 क्या होता है बिजनेस में? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ये स्टेज होता है, ठीक है। यही मालिक है और यही नौकर है। बिजनेस का ये एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे यही मालिक और यही नौकर वाला कंसेप्ट आता है। इसको बोलते हैं अत्र वत्र सर्वस्त्र, मतलब जो भी है हम ही हैं। रजनीकांत स्टेज इसको बोलते हैं कि जो भी काम करेंगे, जो भी करना है सब हम अपने बिजनेस के लिए खुद करेंगे। और इस तरह का जो बिजनेस करते हैं वो 70% लोग करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग इसी फेज से बाहर भी हो जाते हैं स्ट्रगल देखकर। सबसे ज़्यादा दोस्तों स्ट्रगल जो है, मेहनत जो है स्टेज 1 ही में है। और इसी को देखने के बाद दोस्तों लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है बिजनेस से भागते हैं। मेहनत सबसे ज़्यादा इसी स्टेज में होता है। और ब्यूटी की बात करें दोस्तों, खास बात क्या है, मज़ेदार बात क्या है, तो दाल रोटी अच्छे से चलेगा इस तरह के स्टेज में जब रहिएगा, लेकिन कोई बिग चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, कुछ बड़ा बदलाव समय के साथ जो है दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा। खुद माल लाओ, खुद बेचो, खुद मैनेज करो स्टॉक को, खुद जो है सो सामान को रैक में लगाओ, ए टू जेड काम जो खुद करना है, दूसरे को पैसा देना नहीं है क्योंकि पैसा बचाना है। तो इस तरह का माइंडसेट रहता है। तो इस तरह का माइंडसेट वाले जो व्यापारी होते हैं उसको बोलते हैं कि भैया आप स्टेज 1 में हैं बिजनेस की, ठीक है। तो चलिए हम आप सीखते हैं कि स्टेज 2 में कौन से भाई लोग बैठे हुए हैं बिजनेस के फील्ड में।
तो गुड एम्प्लॉयमेंट इनके पास, इनका जो सोच होता है, इनका सोच ये रहता है कि अगर गुड एम्प्लॉयमेंट अगर हमें मिले, अच्छा आदमी मिले काम करने वाला, तो हम रखेंगे, 1 2 3 4 को रख सकते हैं। इस स्टेज में लोग आदमी तो रखना चाहते हैं 1 से 2, लेकिन क्या सोचते हैं कि मेरे पास जो है बजट फिक्स है, तो कम बजट और अच्छा आदमी मिले तब रखेंगे, तो ऐसा कभी होता नहीं है। तो इनका सोच रहता है कि पैसा जो है सो एक फिक्स है, लेकिन आदमी हमें बहुत ही बेहतरीन मिलना चाहिए, तो ऐसा कभी होता नहीं है, तो ये भी कभी रखते नहीं हैं। और इनका सोच ये भी होता है कि जिनको भी रखते हैं 1 से 2 अगर एम्प्लॉय को रखते भी है, तो वो क्या करने लगता है, चोरी करने लगता है, या सोचते हैं इससे अच्छा तो मैं खुद कर लेता हूँ, पैसा भी बच जाएगा। तो इस तरह के लोग जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्टेज 2 में बोलते हैं। अब जैसे मालिक है और वो 1 2 लेबर को खटा रहा है, तो इस तरह के लोग क्या बोलेंगे, स्टेज 2 के लेवल में आप बिजनेस अभी कर रहे हैं। स्टेज